प्रिय आत्मन, आज मैं आपके लिए शून्य के बारे में कुछ बताता हूँ। अभी तक YouTube पे आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे शून्य के बारे में बहुत लोगों ने बताया, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बताया है। लेकिन मैं उसके लिए प्रैक्टिकल के साथ बताता हूँ आपके लिए कि कैसे आप शून्य अवस्था को प्राप्त होते हैं, कैसे आपका शरीर पूर्ण शून्य हो जाए, मस्तिष्क शून्य हो जाए। उस शून्य से आप किस प्रकार एकाकार हो सकें। जो पूरी ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स के अंदर शून्य बह रहा है, एक संगीत चल रहा है, उससे आप किस प्रकार एकाकार हों, ये मैं आज आपको बताता हूँ। शून्य साधना, याद रखिएगा, शून्य साधना सबसे पहली और सबसे आखिरी साधना है। शून्य साधना आपको एक सरल बालक की तरह बना देती है। शून्य साधना आपके हृदय में एक भक्ति का मार्ग खोल देती है। इसलिए जब तक आप अध्यात्म के अंदर शून्य को नहीं समझे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो शून्य साधना बहुत ही जरूरी और आवश्यक साधना है साधकों के लिए। शून्य साधना के लिए सर्वप्रथम आप गहरी सांस लेना सीखें। आम पब्लिक की सांस कहाँ से चल रही है उन्हें नहीं मालूम होता है। उनकी श्वास फेफड़ों से चल रही है, उसकी थोड़े नीचे ऊपर से चल रही है, कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो योगी होते हैं, जो योग के मार्ग पे चलते हैं, जो साधना के मार्ग पे चलते हैं, उन्हें अपनी श्वास को साधना अति आवश्यक है। जब तक श्वास नहीं सधेगी तब तक शून्य नहीं सध सकता है। शून्य को साधने के लिए आपको अपनी श्वास साधना होगी, और वो भी आकाश तत्व के ऊपर। तीन चीजें हैं इसमें, श्वास को साधो और आकाश तत्व को जानो। आकाश तत्व, आकाश आप समझते ही हैं, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जिसका कोई ना नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई उसकी पहचान है। एक स्पेस को समझना होगा कि ये आकाश है क्या। हमारी बॉडी के अंदर आकाश ये विशुद्धि चक्र पर होता है। यहाँ पर हमारा आकाश तत्व है, मूलाधार पे पृथ्वी तत्व है, और स्वाधिष्ठान पर जल तत्व है, नाभि पर मणिपूरक चक्र पर अग्नि तत्व है, और अनाहत चक्र पर वायु तत्व है, और विशुद्धि चक्र पर आकाश तत्व है। जो इस आकाश तत्व को समझ लेता है, उसे साध लेता है, वही शून्य में प्रवेश कर पाएगा। अन्यथा शून्य में प्रवेश पाना थोड़ा मुश्किल है। आइए इसके अभ्यास करते हैं। शून्य साधना के लिए कोई भी आप हल्का फुल्का व्यायाम करें, पहले सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले मैं एक एक्सरसाइज आपको बता दूं। इस तरीके से बैठ जाइएगा, थोड़ा पैरों में गैप रखिएगा, स्पाइन को, कमर को सीधा रखना, हाथों को ये रखना, ये पोजीशन लेके, और अपने रिबकेज को चलाना, हाथों को नहीं चलाना, हाथ अपने आप चलेंगे, रिबकेज और हेड चलेगा पूरा। ये इस बॉडी एक्सरसाइज को कीजिए। कम से कम 5 मिनट इसको करना है। ये वीडियो बनना इसलिए 5 मिनट मैं नहीं कर सकता हूँ,
इसे कम से कम 5 मिनट करना। इससे क्या होगा, आपका ये पूरा स्पाइन खुल जाएगा और पूरी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को ये एक्सरसाइज बढ़ाती है, क्योंकि बिना स्पाइन खोले आप कोई भी अध्यात्म मार्ग की एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है आपको। अब दूसरी एक्सरसाइज एक और मैं बतलाता हूँ। इस तरीके से लेट जाइएगा, दोनों हाथ ऊपर रखिए, बोथ हैंड ओवर द हेड, और इस तरीके से उठाइए बॉडी को, हाथ और पैर को, और सेंटर में रोकिए, बीच में। डाउनवर्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग, रिपीट अगेन। फिर एक बार करिए इसको। डाउनवर्ड, नॉर्मल सांसें लीजिए, हाथों को उतार लीजिए। याद रखिए, जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनना, इसलिए इतनी देर नहीं रोक सकते हैं। घर पे जब प्रैक्टिस करें तो कम से कम 3-4 मिनट तक इसको रोकें। ये एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज करिएगा। इन 2 एक्सरसाइज के बाद आप आराम से इस तरीके से बैठ जाइएगा। ये पोजीशन लीजिए, अपने घुटनों को पकड़िए, शरीर को सीधा रखिए। गहरी सांस लेना और सांस नीचे तक आए, अपान तक रोकना नहीं है, अपान तक लाइए फिर निकालिए। श्वास को अपान वायु तक लाइए फिर निकालिए, श्वास को अपान वायु तक लाइए फिर निकालिए। कंटिन्यू करते रहिए। इसमें क्या होता है, श्वास आपकी सीने के द्वारा जा जरूर रही है, लेकिन श्वास यहाँ तक आती है, यहाँ पे एक हल्का सा ठहराव लेती है, फिर लौट जाती है, फिर अपान वायु तक आती है, फिर हल्का सा ठहराव लेती है श्वास। याद है, ये जो गर्दन पे जो स्वर बन के निकल रहा है ये उदान वायु है, और जो सीने के अंदर है ये प्राण वायु है, जो नाभि पे है ये समान वायु है, और जो नाभि के नीचे अपान है ये अपान वायु है, जिससे मैं अपान कह रहा हूँ। ये हिस्सा नाभि के नीचे का जो हिस्सा आता है ये सब अपान वायु में आता है। ये लेग्स वगैरह और पावर आती है जो पैरों में, ये भी अपान वायु के द्वारा आती है। अपान तक जब श्वास आने लगे फिर क्या करना, आप इसको यहीं अपान वायु में रोकना। जैसे ये श्वास को अंदर रोकिए, जितनी देर आप अंदर रोक सकते हैं अपने प्राण को अपान में मिलाकर, उतनी गहरी आपकी शून्यता होती चली जाएगी। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समय तक रोक सकते हैं श्वास के लिए। जितना समय ज़्यादा रोकेंगे, आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप अपनी प्राणवायु को अपान में मिला के रोकें। होता कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये प्राण को हम अपान में मिला रहे हैं। ठीक है, फिर गहरी रिपीट करता हूँ मैं, आप एक बार फिर देखिए इसको। इस तरीके से जब आपका प्राण अपान में मिलने लगेगा और जब इसमें ठहराव होने लगेगा, तब उसके बाद जैसे ही प्राणायाम टूटेगा तो आपके मस्तिष्क के अंदर एक शून्यता छाएगी। आप पूरी तरीके से शून्य होते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में ये शून्यता थोड़ी देर की होगी, फिर इसको रिपीट करें। जब नॉर्मल हो जाए ब्रेन, फिर गहरी सांस लें, घुटने को पकड़ें इस तरीके से दोनों हाथों से और प्राण को अपान में मिलाएं, और फिर रोक अंदर कुंभक करें, अव्यांतर कुंभक। प्राण को अपान में मिला के कुंभक करिए, रोकिए अंदर जितनी देर हो सके। जब नहीं रुके तभी श्वास को निकाल देना, नॉर्मल सांसें लेना। और जैसे ही आप प्राणायाम तोड़ेंगे, आपके मस्तिष्क के अंदर एक शून्यता छाएगी, आपके
चेस्ट, स्टमक, गर्दन सब कुछ शून्य होता चला जाएगा धीरे। पहले सबसे पहले मस्तिष्क शून्य होगा। आप धीरे धीरे निर्विचार हो जाएंगे। इस पोजीशन के बाद आराम से इस तरीके से बैठिए। हथेलियां आकाश की तरफ कर लिए या गोद में रख लीजिए इस तरीके से। आंखें बंद रखना। अपने चेतना को दोनों भौं के बीच में भ्रुकुटी के ऊपर केंद्रित करिए। हो सके तो आंखों को ऊपर देखिए इस तरीके से और पलकों को बंद कर लीजिए। यथाशक्ति अनुसार इस पोजीशन में रुके रहिएगा। इन क्रियाओं से आपके अंदर सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर आपको ये लगने लगेगा जैसे मैं बदल रहा हूँ, मैं शून्य अवस्था में जा रहा हूँ। जब हम नए रास्ते पे चलते हैं, नए पाथ पे चलते हैं तो कुछ समस्याएं होती हैं क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। हल्का सा होगा, बहुत ज़्यादा हैवी हेडेक नहीं होगा, भारी भारी सा लगेगा सिर। नींद ज़्यादा आएगी। जिन लोगों को नींद नहीं आती ये प्राणायाम और ये क्रियाएं किया करें, नींद खूब आएगी। नींद ज़्यादा आएगी और आपको हल्का सा स्टार्टिंग में सिर भारी भारी लगेगा। उसके बाद जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे फिर ये आराम से आप इसको करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसके अनुसार ढल जाएंगे। ये शून्य साधना करिए, दूसरों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस साधना का फ़ायदा उठा सकें। आज इस शून्य साधना में आज इतना ही। आगे और भी इस साधना में बहुत कुछ है, वो टाइम आगे समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। आज यहीं तक।